क्या आप भी उनमें से हैं जो हमेशा काम तो कर रहे हैं लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दिन भर मेहनत तो पूरी चल रही है पर जो आउटकम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। या फिर आप आपके कंपटीशन को देख रहे हैं कि उससे ज्यादा मेहनत आपकी है लेकिन उन्हें रिजल्ट मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है। इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में लेने वाले हैं, जहां पर आप इस जवाब को भी पाएंगे, साथ में मैं एक सॉल्यूशन देने वाला हूं जिसकी वजह से आप हमेशा आपके रिजल्ट को आपके लाइफ में अचीव करेंगे। एक छोटा सा प्रोसेस आपको आपके शेड्यूल में ऐड करना है। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम सिर्फ बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ सुनने नहीं वाले हैं या सिर्फ समझने नहीं वाले हैं, हम साथ में कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं। मैं कुछ 3 टास्क आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उन 3 टास्क को आप मेरे साथ करेंगे और जब भी आपको महसूस हो कि लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, जो हम कर रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इन सभी लर्निंग्स में इस पर्टिकुलर सेक्शन को वापस रिपीट कीजिए और देखिए आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी लाइफ को एक स्ट्रेट लाइन में शार्पनेस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। हम कहते हैं ना कि अपनी शार्पनेस को बढ़ाइए, बस वो शार्पनेस कैसे बढ़ानी है उस पर आज हम काम करेंगे। शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। 2 लकड़हारे थे, दोनों के वर्किंग आवर्स पूरे सेम थे। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक दोनों काम करते थे। पहला लकड़हारा सुबह 9 से 1 बजे तक काम करता था और वो 1 बजे अपने घर पे जाता, 3 बजे वापस आता और 3 बजे से शाम को 7 बजे तक काम करता। दूसरा लकड़हारा, क्योंकि मेहनत करनी थी, यही उन्होंने सुना था, यही सीखा था, तो वो मेहनत करने के लिए टिफिन साथ में लाते थे। वो भी 9 बजे काम शुरू करते थे, जब भी भूख लगती खाना खाते और शाम को 7 बजे तक काम करते रहते। अब होता ये था कि जो पहला लकड़हारा था, जो बीच में घर पे जाके खाना खा के आता था, वो हमेशा ज्यादा लकड़ियां काटता था और जो दूसरा वाला था, जो एक्चुअल में ज्यादा टाइम काम करता था, उसकी लकड़ियां कम होती थी। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, अब उस दूसरे लकड़हारे से रहा नहीं गया। उसने कहा कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा लकड़ियां मिलती है, जबकि मैं तुमसे ज्यादा देर काम करता हूं फिर भी मेरी लकड़ियां कम होती है। मुझसे क्या गलती हो रही है, मुझे क्या बदलाव लाना चाहिए। पहले वाले लकड़हारे ने कहा कि भाई मैं जब घर जाता हूं तब मैं खाना खा के आधा घंटा रेस्ट करके 1 घंटा अपने हथियारों को धार लगाता हूं, उन्हें शार्प करता हूं और फिर वापस काम पे आता हूं। दोस्तों, वो जो 1 आवर है जो वहां पर शार्पनेस दी जा रही है, वो एक्स्ट्रा आउटकम का काम करती है। अब उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। हमारे पास, हमारे इन टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में, हमारे इस स्मार्ट कंप्यूटर वाले आईटी वाले वर्ल्ड में ये शार्पनेस हम कहां से लाएंगे? हम तो अपनी चीजों को लेके शार्प नहीं कर सकते, तो हमें वो शार्पनेस कहां से मिलेगी? दोस्तों, वो शार्पनेस है आपका एक प्रोडक्टिव ब्रेक। आप जब अपने आप को एक ब्रेक देना शुरू कर देते हो, आप अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने टास्क को शार्पनेस देना शुरू कर देते हो। अब ये प्रोडक्टिव ब्रेक्स क्या हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करना है, तो चलिए कुछ 3 टास्क हम साथ में करेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जहां पर, या ऐसा कौन सा वक्त है जहां पर आपको सच में शार्पनेस की जरूरत है। सबसे पहली एक्टिविटी, 30 सेकेंड्स के लिए आपको सिर्फ अभी अपनी आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मैं सच में बिजी हूं? अगर जवाब आता है हाँ, तो पूछना है कि क्यों। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 30 सेकेंड्स के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजिक चलाएंगे और उस म्यूजिक के वक्त आप आंखें बंद करके अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या मैं सच में बिजी हूं? जवाब आता है हाँ, तो क्यों, मैं क्यों बिजी हूं?
आपको सिर्फ अपने जवाब सुनने हैं। और अगर जवाब आता है ना, तो अपने आप से पूछेगा कि फिर मैं दिन भर करता क्या हूं। हाँ तो क्यों, और ना तो मैं दिन भर करता क्या हूं। स्टेप 2 में आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब लिखना है। तो उसके लिए आपके पास एक पेपर और पेन होना जरूरी है। मैं ये तीनों क्वेश्चंस यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं। आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए और उसका जवाब लिखिए। आपके पास 2 मिनिट का समय है। आता 2 मिनिटाचा टायमर लावा आणि तिथं स्लाइड घ्या, हलकासा म्युझिक द्या आणि तिथं क्वेश्चन घ्या। आन्सर टाइटल घ्या, आन्सर दीज 3 क्वेश्चंस। आणि पहला क्वेश्चन लिहा, इस हफ्ते का सबसे बेकार समय किस पर गया। जे टाइम स्टॅम्प आहे आपल्या 2025 लॉंग व्हिडिओ कंटेंट मध्ये, त्या टाइम स्टॅम्प मध्ये हे क्वेश्चन लिहिलेलं आहे। तुम्ही तिथून कॉपी पेस्ट करू शकता। पहला क्वेश्चन, इस हफ्ते का सबसे बेकार समय किस पर गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं अपनी असली प्राथमिकता पर काम कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। और तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 6 महीने बाद कहां पहुंचूंगा। देखा आपने, ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब जैसे ही आपने देना देखा आपने ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब जैसे ही आपने देना शुरू किया, आपको मालूम चल गया होगा कि शार्पनिंग की जरूरत है। हम कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, या कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अगर शार्पनिंग मिल जाए तो डायरेक्शन बेटर हो जाएगा। तो 3 चीजें आपको आपके शेड्यूल में ऐड करनी है जो आपको हमेशा शार्प करती रहेगी। तो जब मैं इन 3 चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तभी आप अपने शेड्यूल का वो टाइम सोचना शुरू कर दीजिए कि ये कब मुमकिन है। इन 3 चीजों को एज अ शार्पनिंग टाइम आप आपके शेड्यूल में ऐड करें। सबसे पहली चीज, 10 मिनट का टाइम पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आज के दिन में क्या अच्छा हो। 10 मिनट का टाइम। अब इसे आप मिड में रख सकते हैं, दोपहर में रख सकते हैं। अगर आप दोपहर में रखेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आधा दिन बीत चुका होगा और जब
उस वक्त मन में फीलिंग आएगी कि आज ये अच्छा हुआ, तो बचा हुआ आधा दिन अपने आप बेहतरीन हो जाएगा। अब वो 10 मिनट क्यों देने हैं? तो जब वो अच्छा हुआ है तो उस अच्छे को महसूस करना है, उसे फील करना है, उसे अपने साथ लेना है, आने वाले शेड्यूल में उससे एक इंस्पिरेशन निकालना है। 10 मिनट दीजिए, जो अच्छा हुआ, जिसकी वजह से हुआ, उसके बारे में तारीफ कीजिए, बैठे बैठे कीजिए, उन्हें मैसेज करके कीजिए, लिख करके दीजिए। जो भी 10 मिनट में अच्छे मोमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं, सोचिए। इट विल क्रिएट एन एनर्जी बूस्टर, इट विल शार्प योर डे अहेड। दूसरा टास्क, हर दिन आप ऐसा टास्क आपके शेड्यूल में ऐड करेंगे जो आपके लॉन्ग टर्म विजन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है। जो भी आपका लॉन्ग टर्म विजन है, जो भी आपने आपके गोल सेट कर रखे हैं, उसकी तरफ बढ़ने वाला एक टास्क आपके टू डू लिस्ट में होना चाहिए। और वो एक टास्क आप कब ऐड करेंगे वो आप डिसाइड कीजिए। मेरा यहाँ पर सजेशन है कि पूरे हफ्ते की जब आप प्लानिंग करते हैं तो पूरे हफ्ते के एक एक टास्क जो आपके लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं उन्हें ऐड करके रखें। और तीसरा टास्क, जब मैंने बात की है पूरे हफ्ते की प्लानिंग को लेकर के, तो जब भी आप पूरे हफ्ते की प्लानिंग करने के लिए बैठें उसके पहले 1 घंटा 1 आवर मी टाइम आप कोई ऐसी जगह जाकर के बैठेंगे जहां पर आपका फोन नहीं है, जहां पर कोई आपसे बात नहीं करने आने वाला है, जाइए और वहां जाकर के बैठ जाइए। 1 आवर ऑफ मी टाइम, जहां पर आप सिर्फ सोचेंगे क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं कहां पर पहुंचा हूं, मुझे कहां पर पहुंचना है, कौन सी ऐसी चीज है जो ऐड हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज है जो डिलीट हो सकती है। ये आपका शार्पनिंग टाइम है। आप उस पूरे हफ्ते को जीने से पहले अपने आप को शार्प कर देते हो उस पूरे हफ्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो देखा दोस्तों, अपने आप को शार्प करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उस लकड़हारे की तरह रहने वाले हैं जो दिन भर सिर्फ काम 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 और काम करता है और बाद में सोचता है कि यार मेरे कंपटीशन वाले हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके पास ये शार्पनिंग टाइम है जो आपको आपके शेड्यूल में ऐड करना है। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।